स्वागत है आप सबका। मैं रीता कुमारी शारदा, विज्ञान शिक्षिका, मध्य विद्यालय सलगावा, हजारीबाग, झारखंड। आज हम लोग धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। पहला है ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। ये क्षारीय होते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड। हम धात्विक ऑक्साइड क्षारीय है कि नहीं यह लिटमस पत्र के द्वारा जांच सकते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र। लाल लिटमस पत्र को जब अम्ल में डाला जाता है तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, और जब क्षार में डाला जाता है तो नीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार जब नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डाला जाता है तो वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, और जब क्षार में डाला जाता है तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार कोई विलयन अम्ल है या क्षार, इसका पता हम लिटमस पत्र के द्वारा लगा सकते हैं। अगर हम इस सारणी का अवलोकन करें तो यह कह सकते हैं कि अम्ल में दोनों लिटमस पत्र लाल रंग ही दर्शाते हैं। यहाँ पर अम्ल में दोनों लिटमस पत्र लाल रंग ही दर्शाते हैं, और क्षार में दोनों लिटमस पत्र नीला रंग दर्शाते हैं। कुछ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन से त्वरित प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पर सोडियम की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ दर्शाई गई है। सोडियम ऑक्सीजन, ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सामान्यतः सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है। ऐसा करने पर यह ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में नहीं आते हैं और सुरक्षित रहते हैं। कुछ धातुएं जैसे लोहा, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ धीमी प्रतिक्रिया करते हैं। ये हवा के संपर्क में लंबे समय तक रहने पर मंद एवं धुंधली पड़ जाती है। यहाँ लोहे एवं मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं यह एक लोहे से बनी खुरपी है जिसका प्रयोग कृषि कार्य में होता है। अधिक दिनों तक हवा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है के संपर्क में आने से इसमें जंग लग गई है, ये जो कि भूरे रंग का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये भूरा रंग, यह लोहे और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया लंबे समय तक होने पर बनता है और इसे हम लौह ऑक्साइड कहते हैं। आप देख सकते हैं लोहे का रंग धुंधला एवं मंद दिखाई दे रहा है। तांबा को जब अत्यधिक गर्म किया जाता है तभी ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है। चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। लोहा, तांबा, जस्ता कुछ ऐसे धातु हैं जो लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से धात्विक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यह एक तांबे का ढक्कन है। तांबे का रंग इस प्रकार का होता है ये, लेकिन लंबे समय तक आर्द्र वायु यानी कि ऐसी हवा जिसमें नमी की मात्रा अधिक हो के संपर्क में रहने से इसके रंग में परिवर्तन हो गया है, जो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
दूसरा, पानी से प्रतिक्रिया। धातुएं पानी के साथ प्रतिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती हैं या हाइड्रोक्साइड बनाती हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातु प्लस पानी धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कुछ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम ठंडे पानी के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है यहाँ पर, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, इसका जांच करने के लिए प्रयोगशाला में प्रयोग के बाद जब बीकर की खुली सतह के पास जलती हुई माचिस की तीली को ले जाते हैं तब पॉप की आवाज़ के साथ तीली बुझ जाती है, जो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। अब तीसरा, क्षार के साथ प्रतिक्रिया। अधिकांश धातु क्षार के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। चौथा, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया। धातुएं तनु अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण बनाती हैं एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। धातु प्लस तनु अम्ल धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कुछ धातुएं जैसे सोडियम एवं पोटेशियम तनु अम्ल के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती हैं। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ सोडियम क्लोराइड जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। जस्ता एवं लोहा अम्ल के साथ मध्यम प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि टीन एवं लेड मंद गति से प्रतिक्रिया करते हैं। चांदी, सोना एवं तांबा तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अब हम लोग धातु के कुछ उपयोग के बारे में जानेंगे। तांबे का उपयोग विद्युत तार के निर्माण में किया जाता है। तांबा, लोहा और एल्युमिनियम का प्रयोग बर्तन, मशीन एवं उपकरण बनाने में किया जाता है। लोहा का प्रयोग मकान एवं पुल निर्माण में किया जाता है, जैसे मकान के पिलर में और छत में लोहे की छड़ों का प्रयोग होता है। सोना और चांदी का प्रयोग मुख्यतः आभूषण बनाने में होता है। मैग्नीशियम का उपयोग पटाखा बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग पन्नी के रूप में हम खाद्य पदार्थों को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वह कुछ समय तक गर्म रह सके। विद्युत फ्यूज तार एवं खाना पकाने वाले बर्तन में टीन का प्रयोग किया जाता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, इसलिए इसका उपयोग थर्मामीटर, जो एक तापमान मापने का उपकरण है, में किया जाता है। सोडियम टाइटेनियम अंतरिक्ष शोध में प्रयोग होता है। लेड का प्रयोग एक्सरे मशीन में होता है।